अगर आप अभी के टाइम में पे नियर बाई एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी के टाइम में हम पे नियर बाई पर किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, कैसे केवाईसी करेंगे और हम अपने अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पे नियर बाई एप्लीकेशन क्या है और इस पर अकाउंट बनाने का क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों देखिए, पे नियर बाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम घर बैठे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पर कितने तरह का सर्विस है और किस सर्विस को हम यूज करते हैं तो हमें कितना क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सभी चीजें बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे अगर आपका किराना शॉप होता है, मेडिकल शॉप होता है या फिर उससे रिलेटेड मनी ट्रांसफर का कोई शॉप है तो आप इस पर अकाउंट बना करके यूज कर सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं। तो उस पर हमें अलग अलग कमीशन मिलता है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर हम काम करते हैं तो क्या मिलेगा। तो जैसे अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो कितना आपको मिलेगा, अगर आप आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हैं मतलब निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा। और यहाँ पे मंथली देख सकते हैं कि कम से कम मिनिमम इतना तक हमें मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जितना भी कैटेगरी है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या काम करने पर हमें कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाऊंगा कि अगर आप इस पर काम करना चाहें तो इस पर कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद कैसे केवाईसी होता है और इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में डिटेल में दिखाने वाला हूं। तो सिंपली इसके लिए इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट यहां ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी जिस भी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे और कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और जस्ट यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, तो अपने फोन, लोकेशन और ईमेल आईडी का। तो जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको परमिशन देना होता है, तो एक एक करके यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। लोकेशन भी हमें इनेबल करना होगा, तो यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन भी इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक जीमेल आईडी मांगेगा, तो आपके फोन में जितना भी जीमेल आईडी है आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक के अंदर अंदर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो जीमेल चूज करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अब जैसे ही ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। मतलब जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हर बार मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं करना है, बस आप पासवर्ड डाल करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा डालेंगे। पासवर्ड बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ABCD का कैपिटल लेटर मतलब बड़ा लेटर, छोटा लेटर और कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे @ हैच, कोमा, कुछ भी यहाँ पे लगा करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और इसको कॉपी में लिख करके रख लेंगे, बाद में आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं एंटर कर दिया हूं और जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडल नेम है तो देंगे, नहीं तो इसको खाली ही छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना लास्ट नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे शॉप के बारे में पूछेगा कि आपके पास किस तरीके का शॉप है। तो आपके पास किसी भी कैटेगरी का शॉप होता है, आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि इस पर कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल माने कि हमारे पास इंटरनेट कैफे है, मतलब यहाँ पे मनी ट्रांसफर वगैरह का काम हमारे पास है, तो मैं इसको चूज करता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमसे शॉप का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए शॉप का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे शॉप का नेम,
यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे एक फोन नंबर। तो जिस नंबर से आप लॉगिन हुए हैं वो नंबर नहीं, कोई दूसरा नंबर आपको यहाँ पे देना है और जस्ट यहाँ लोकेट शॉप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लोकेशन से यहाँ पे हमारा एड्रेस फैच कर लेगा। अगर यहाँ पे ठीक से फैच नहीं करता है तो इसको स्क्रॉल करके आप दाएं बाएं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट लिया है और यहाँ पे एड्रेस भी आ जाएगा। अगर आपका यही एड्रेस है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैन्युअली हमसे एड्रेस फिल करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे अपना फुल एड्रेस, पिन कोड नंबर, यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे एक जीमेल आईडी मांग रहा है, तो जो भी आप ईमेल आईडी फिल किए हैं उसी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में बताएंगे, अगर आप पुरुष हैं तो मेल, नहीं तो फीमेल। यहाँ पे हमसे रेफरल कोड मांगेगा, तो ये ऑप्शनल है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पे डाल करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास कोई भी रेफरल नहीं है, इसको हम खाली ही छोड़ देते हैं और कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे लिए एक आईडी यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है, तो इसे हमें एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू पे नियर बाई और यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी हमें आईडी मिला है उसे एक्टिवेट करने के लिए और इस पर काम करने के लिए हमें 1000 रुपया पेमेंट करना होगा लाइफ टाइम के लिए। मतलब यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो 1000 रुपया लगता है, तभी जो भी सर्विस है ये इनेबल हो पाएगा। वैसे हम पेमेंट नहीं करेंगे तो कुछ गिने चुने 5 से 10 सर्विस ही हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर आप यूज करना चाहें तो 1000 रुपया आपको देना होगा और ये पेमेंट करेंगे तभी आपका 100% अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि अभी हम पेमेंट करें, हम चाहें तो बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली इसको हम यहाँ से एस्किप कर देते हैं। अब जैसे ही एस्किप करते हैं तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हैं। QR कोड यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल POS यूज कर सकते हैं, आधार पे यहाँ से हम पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आधार कार्ड से किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें KYC करना होगा। तो सबसे पहले आपको KYC कर लेना है। तो KYC कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट का सेक्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा पर्सनल डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ पे एक एरो बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में हम जो भी डिटेल भरे हैं वो सभी डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन का सेक्शन है, बाद में हम अपना बैंक इसमें ऐड करेंगे, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 तरीके का यहाँ पे KYC होता है। सबसे पहले हम मैन्युअली कर सकते हैं और एक दूसरे तरीके से करना होता है। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन करना होगा, तो जस्ट यहाँ वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 सर्विस यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और हम इसको यूज कर सकते हैं बिना पैसे दिए हुए। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए अगर आपको काम करना है तो 1000 रुपया देना ही पड़ेगा क्योंकि मेन सर्विस तो बंद ही रहता है। तो फिलहाल हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बोल रहा है कि आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, तो जस्ट यहाँ अपलोड एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और एक पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब हमसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे बोला जाता है सेल्फ मोड, मतलब आप खुद से करेंगे या फिर इनके कस्टमर केयर से करवाएंगे। तो हम इसको खुद से ही करेंगे, तो जस्ट यहाँ सेल्फ मोड को हम चूज कर लेंगे। अगर आप कस्टमर केयर से करवाते हैं तो 2 से 3 दिन तक का टाइम लगता है, तो इसको सेल्फ ही आपको चूज करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे हमें आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और यहाँ पे बैक साइड का फोटो, आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, परमिशन देंगे और आधार कार्ड का एक क्लीन फोटो यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर लिया। अगर ये सब सही होता है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन और यहाँ पे हमारा KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया।
यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर आधार वेरिफिकेशन, और यहाँ पे 5 सर्विस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम बैक आते हैं। अब बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला वाला यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पार्टनर वेरिफिकेशन करना होगा। जब हम पार्टनर वेरिफिकेशन कर लेते हैं तब इसमें जो भी ऑप्शंस है वो सभी के सभी इनेबल हो जाएगा और हम इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन ये केवाईसी हम खुद से नहीं कर सकते, इनके कस्टमर केयर में फोन करके हमें बताना होता है और वो लोग एक टाइम लेते हैं, 1 दिन का 2 दिन का, और वो हमारे घर पे आकर के केवाईसी करके जाते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक बात ये भी आएगा कि जो 1000 रुपया था उसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी इनके कस्टमर केयर से आते हैं वही 1000 रुपया लेकर के यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है एक्टिवेट AEPS आधार पे, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें कॉन्टेक्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, हम कॉन्टेक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनके कस्टमर केयर का नंबर आ जाएगा। जस्ट यहाँ कॉल पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर इनेबल हो जाएगा। डायल में चले जाएंगे आप और कॉल करेंगे तो यहाँ पे इनके कस्टमर केयर से बात होगा। वैसे आप कॉल नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी से खुद ही कॉल आ जाएगा कि आप यहाँ पे अकाउंट ओपन किए हैं, आपका केवाईसी पेंडिंग है, तो हम अपना एजेंट कब आपके पास भेजें। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम खुद से कर सकें। यहाँ पे जितने लोग इस पर अकाउंट बनाए हैं या फिर यूज करते हैं वो सभी कस्टमर केयर में फोन करके और उनके जो एजेंट है उन्हीं से इसको एक्टिवेट करवाया जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। कई लोगों को ये झंझट लगेगा कि घर पे कोई आएगा, मैं रहूं या ना रहूं। तो इसका सही तरीका यह है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां का भी एड्रेस दे सकते हैं। आपके पास फोन आएगा तो आप बता देंगे कि अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो मैं यहाँ पे मिलूंगा। तो वहां पे 10 मिनट का टाइम देना होगा और यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप घर पे रहते हैं तो घर पे बुला सकते हैं और यहाँ पे केवाईसी करा सकते हैं। तो अब हमारा सिंपल काम क्या है कि यहाँ पे हम कॉल करें, कंपनी से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे बोल दें तो खुद ही टाइम ले लेते हैं कि हम कल आएंगे या फिर परसों आएंगे और यहाँ पे आपका केवाईसी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल करके मैं अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें वेट करना होगा 24 घंटे का, और जैसे ही आते हैं वो यहाँ पे केवाईसी करके, फुल केवाईसी करके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फीचर्स है इसको हम यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड से यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं और जितनी भी सर्विस है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका है, अभी के टाइम में आप पे नियर बाई में इस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी फीचर्स है उसको हम कैसे यूज करते हैं और इस पर कितना फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं।